नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और जिस तरह से मैं आपको बताता चलूं कि लगातार मैं जितना भी सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है और आए दिन जनप्रतिनिधियों का जो है यहाँ पर जिस तरह से एक तरफ आप कह सकते हैं कि ऑफिसरों को बदनाम किया जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी किसी से कम नहीं है। जनप्रतिनिधि जो है ठेकेदार का सहारा लेकर के कहीं ना कहीं देखिए कि क्या गोलमाल करते हैं, वो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीर देख लीजिए। जब मैं वार्ड नंबर 13 रायपुरा पंचायत रसूलाबाद के पास जब मैं पहुंचा था तो ये तस्वीर आप देखिए, वहां पर ये बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड में साफ तौर पर दिख रहा है कि चौधरी महबूब अली कैसर उस समय तत्कालीन जो है यहाँ पर सांसद थे। और आपको बता देते हैं कि 2024 का ये बोर्ड लगा हुआ है, तीसरा महीना का बोर्ड लगा हुआ है। और साथ ही साथ जो है वहां पर यहाँ विधायक मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर मौजूद थे, उद्घाटनकर्ता के रूप में चौधरी महबूब अली कैसर, यूसुफ सलाहुद्दीन विधायक, साथ ही साथ जो है शबनम कुमारी प्रमुख और साथ ही साथ जो है अरविंद कुमार सिंह जो है वहां पर पंचायत समिति भी वहां पर मौजूद थे। बोर्ड पर साफ तौर पर वहां पर अंकित है। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि बोर्ड में जो लिखा हुआ है कहां से कहां तक सड़कें जानी है, उस सड़क की भी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पहले उस सड़क की भी तस्वीर देख लीजिए कि उस सड़क की स्थिति क्या है। उस सड़क की स्थिति जब आप देख रहे हैं तो उस सड़क की स्थिति में यह आपको नजर आ रहा है कि वहां पर बहुत पुराना जो है सोलिंग किया हुआ सड़क है, वहां पर कोई पक्कीकरण नहीं किया गया है, वहां कोई नया सड़क नहीं बनाया गया। बावजूद उस सड़क के पास जो है ये बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड लाखों रुपए की लागत से ये सड़क बनना था और उस सड़क का उद्घाटन जो है तत्कालीन सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और साथ ही साथ जो है यहाँ पर यूसुफ सलाहुद्दीन के साथ शबनम कुमारी प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य अरविंद कुमार सिंह ने किया था। अब आप इस चीज को समझ लीजिए और जान लीजिए कि इस रोड में क्या गड़बड़ झाला है। सबसे पहली बात तो यह है कि जहां से ये सड़क जहां तक जानी थी वहां तक कोई सड़कें नहीं बनी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब सड़क वहां पर बनी ही नहीं तो सड़क गई कहां और उद्घाटन कैसे हो गया। और उद्घाटन हुआ तो सबसे बड़ा सवाल मैं बार बार सिमरी बख्तियारपुर में करता हूं, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ऐसा कोई अपने ऊपर पर्सनली ना लें कि आखिर कैसे एक जनप्रतिनिधि का नियम यह होता है कि जहां पर आपको ले जाया जा रहा है किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए, पहले उस चीज के बारे में जानकारी लें, समझ लें, देख लें, उसके बाद किसी भी चीज का उद्घाटन या शिलान्यास करें। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, चौधरी महबूब अली कैसर और साथ साथ यूसुफ सलाहुद्दीन ने जो उद्घाटन किया था सड़क का, आप देख लीजिए कि वहां पर कोई सड़क बनी ही नहीं है। बावजूद वहां पर उद्घाटन कर दिया गया, बोर्ड लगा दिया गया। जब जहां से जहां तक सड़कें जाती है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जहां से जहां तक सड़कें जाती है वहां के जो आदमी हैं उन्होंने हमसे शिकायत की कि भाई साहब हमारा रोड नहीं बनेगा क्या, हम लोगों के लिए कुछ छापिए। जब बढ़िया से बोर्ड को पढ़ा गया तो बोर्ड में साफ तौर पर लिखा था कि यहाँ से लेकर के वहां तक जो है सड़कें बनी हुई है और उद्घाटन भी हो चुका है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, जब उद्घाटन हो चुका है तो उद्घाटन का मतलब हुआ सड़क बन करके आपकी तैयार हो गई है, सारा काम क्लियर हो चुका है, तो वो सड़कें गई कहाँ? क्या सिमरी बख्तियारपुर में सड़कें बनती है और हवा में उड़ जाती है? क्या जनप्रतिनिधि के पॉकेट में वो सड़कें चली जाती है या फिर ठेकेदार के पॉकेट में वो सड़कें चली जाती है? क्या ऑफिसर के पॉकेट में सड़कें चली जाती है क्या? इस पर कोई देखने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सभी लोग की मिली भगत से ऐसा काम होता है, कोई देखने वाला नहीं है कि आखिर सड़कें बनी तो किसके लिए बनी। आजकल एक रूल भी हो गया है, आप किसी के भी मुंह से सुनिएगा, चाहे वो संवेदक के मुंह से सुनिएगा या आम आदमी जो सड़कें बनाते हैं, कभी किसी ने यह जिक्र नहीं किया कि सड़कें हमको बनानी है और उस पर आना जाना सुगम होगा, आगमन अच्छा होगा, लोगों को फायदा मिलेगा, हम लोगों को फायदा मिलेगा। ऐसी बातें करते हुए किसी को आपने नहीं देखा होगा। बस आजकल ये है कि टेंडर कर रहा हूं इसमें 5 लाख रुपए बच जाएगा, टेंडर कर रहा हूं इसमें 10 लाख रुपए बच जाएगा, टेंडर कर रहा हूं इसमें 1 करोड़ रुपए बच जाएगा। ये रूल, ये रेगुलेशन से जब तक बिहार चलता रहेगा तब तक बिहार पीछे रहेगा और हमारा सिमरी बख्तियारपुर पीछे रहेगा। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर को मैं पीछे नहीं रहने दूंगा। आप लोग, आप जनता का जितना प्यार हमें मिल रहा है उससे मैं लगातार जनता की आवाज उठाता रहूंगा। इसके लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है और कौन क्या बोलना चाह रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमरी बख्तियारपुर किस तरह से आगे बढ़े, सहरसा किस तरह से आगे बढ़े, आप लोग को पार्क की सुविधा कैसे मिले, आप लोग को बस स्टैंड की सुविधा कैसे मिले, आप लोग को खेलकूद की सुविधा कैसे मिले, आप लोग को अच्छा शिक्षा कैसे मिले, आप लोग को अच्छा
रोजी रोजगार का व्यवस्था कैसे हो, ये पूछना हमारा काम है जनप्रतिनिधियों से, ऑफिसर से। और ये चीज मैं लगातार पूछता रहूंगा और भ्रष्टाचार पर लगातार मैं आवाज उठाता रहूंगा। अब आप ये सोच लीजिए कि सबसे पहली बात ये मामला क्या है। जब ये सड़कें बनी हुई है, उद्घाटन हो चुका है, तो ये सड़क गायब कैसे हो गया। दूसरी बात, अभी 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ मुझे वो सड़क को देख करके आए हुए, सारा वीडियो उठाए हुए। अब मैं जब दोबारा वहां पर गया तो वो बोर्ड वहां से टूटा हुआ था, वो बोर्ड वहां से हट चुका है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि पहले आप वो बोर्ड की तस्वीर भी देख लीजिए कि वो बोर्ड जो है वहां पर टूटा हुआ है। आखिर कैसे, आखिर कुछ गड़बड़ नहीं है वहां पर, तो ये बोर्ड टूटा कैसे। हमारे निरीक्षण करने के बाद, हमारे फोटो लेने के बाद वो बोर्ड कैसे टूट गया। अब कोई बहाना बनाएगा कि कोई आया तोड़ दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ झाला है, जिसके कारण जो है ये बोर्ड तोड़ा गया है। मेरे 2 दिन पहले जाने तक वो बोर्ड वहां पर सीमित था, 2024 से वो बोर्ड अब तक लगा हुआ है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, जब मैं वहां गया 2 दिन के बाद वो बोर्ड टूट जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है। इसमें आम जनता को भी संज्ञान लेने की जरूरत है, जनप्रतिनिधि को भी संज्ञान लेने की जरूरत है। साथ ही साथ जो ऑफिसर है, जो यहाँ बैठे हुए हैं डेवलपमेंट के लिए, जिनको बैठाया गया है, जो जनता का पैसा लेकर के अपना सुख सुविधा भोगते हैं, जो एसी में बैठते हैं जनता के पैसे से, उनको उस जगह का निरीक्षण करके उस चीजों का समाधान करना चाहिए। और वो सड़कों को देखना चाहिए कि आखिर वो सड़कें गई कहाँ, उसका पैसा गया कहाँ। और उद्घाटनकर्ता जो थे उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी आवाज उठानी चाहिए कि आखिर मैंने जब उद्घाटन किया था तो वो सड़कें कहाँ चली गई। और जब एक पत्रकार वहां से फोटो लेकर के आता है तो फिर वो बोर्ड क्यों गायब हो जाता है, वो बोर्ड क्यों टूट जाता है, आखिर क्या वजह है। मैं सिमरी बख्तियारपुर में साफ तौर पर बता दूं कि भ्रष्टाचार का बिल्कुल बोलबाला है। भ्रष्टाचार बहुत साइलेंट मोड में होता है। एक कहा जाता है कि स्वीट पॉइजन, तो वही स्वीट पॉइजन है सिमरी बख्तियारपुर में, जो बिल्कुल अंदर ही अंदर जो है बिल्कुल सब काम हो जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। हम जैसे पत्रकार खोज खोज करके चीजों को निकालते हैं, बावजूद अधिकतर चीजों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। कुछ चीजों पर कार्रवाई होती है, जो जिस पर कार्रवाई होती है उसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं। लेकिन जिस पर कार्रवाई नहीं होती है, इससे जनता भी मायूस होती है, इसमें हम लोग भी मायूस होते हैं। और ये सरासर गलत है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए और लेकर के दोषी पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा ही खबरों देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।